टाको ट्रंप इसी नाम से अमेरिका में बदनाम हो चुके हैं, यानी कि ट्रंप ऑलवेज बैक आउट। भारत के लहजे में कहूं तो पलटू राम, यानी कि हर एक फैसला लेकर वो 48 से लेकर 72 घंटों में पलट जाते हैं। और इस बार भारत के केस में भी यही हो रहा है। भारत पर सबसे बड़ी कार्रवाई करने के बाद लगातार ट्रंप अपने कदम पीछे खींचते जा रहे हैं। भारत पर लिया जाने वाला हर फैसला उनके लिए घातक साबित हो रहा है और इसीलिए उनके देश में लगातार उनकी रेटिंग्स भी कम हो रही है। यहां तक कि अमेरिका की वो कद्दावर कंपनियां जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त सपोर्ट देती आई हैं, जिनके दिए पैसे से ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चुनाव जीता और इस साल दूसरा चुनाव जीतकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने, वो कंपनियां भी लगातार ट्रंप की पॉलिसीज की आलोचना कर रही हैं। सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट तो ये है कि अमेरिका के जो सबसे बड़े और शक्तिशाली बैंक है जैसे कि जेपी मॉर्गन चेस, ये तो ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं तब से जब से उन्होंने H1B वीजा को लेकर भारत पर कार्रवाई करी है। वो इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिका की जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा मानकर चल रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कई अमेरिका की ताकतवर कंपनियां हैं, इंटरनली वो इस बात को मान रही हैं कि आज की तारीख में अमेरिका के लिए चीन या फिर रूस इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि ट्रंप की भारत को लेकर पॉलिसीज हैं। और ये कितना ज्यादा दबाव क्रिएट कर रहा है ट्रंप पर, इससे अंदाजा लगाइए कि भारत पर लिया फैसला वो लगातार पलट रहे हैं। आपको याद होगा परसों ही ट्रंप ने भारत पर H1B वीजा को लेकर जो फैसला था वो पलट दिया। पहले कहा था कि जो भी H1B वीजा लेकर अमेरिका आएगा सालाना $1 लाख देने होंगे। बाद में कहा कि नहीं, बस एक बार ही देने हैं, सालाना नहीं। पहले कहा था कि जो पुराने वीजा धारक हैं जिन्होंने पहले वीजा ले रखा है उन्हें भी 1 लाख देने होंगे। फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा, जो पुराने वीजा धारक हैं उन्हें एक चवन्नी भी नहीं देनी। यानी कि देखा जाए तो पूरा फैसला ही उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन आज जो हुआ है उसे देखकर तो अमेरिका के वो रेसिस्ट लोग जो कि भारत को नस्ल के आधार पर नफरत करते हैं वो सदमे में जा चुके हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने अमेरिका से ये आ रही है कि ट्रंप जल्द ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल सकते हैं जिसके बाद जो डॉक्टर हैं भारत के उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा इस $1 लाख की फीस से। यानी कि जो नए डॉक्टर अमेरिका जाना चाहते हैं उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति स्पेशली परमिट करेंगे कि वो अमेरिका आए और H1B वीजा लेकर आए और उन्हें एक भी चवन्नी नहीं देनी पड़ेगी इस पूरी $1 लाख की फीस में से। और ट्रंप को यह फैसला मजबूरी में लेना पड़ा है क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो ज्यादातर डॉक्टर के प्रोफेशन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि ज्यादातर अमेरिका के बच्चे यूनिवर्सिटीज में ही नहीं जा रहे और जा रहे हैं तो लगातार फेल हो रहे हैं, अपनी डिग्री तक पूरी नहीं कर पा रहे। तो यही कारण है कि वहां पर डॉक्टर्स की कमी है और इसीलिए अमेरिका के वो लोग जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि भारतीय डॉक्टर्स को आने से ना रोका जाए अमेरिका में, क्योंकि एक तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी के लोग हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी के साथ कभी कोई विवाद नहीं करते, ना यहाँ पर दंगे करते हैं, ना प्रदर्शन करते हैं, ना क्राइम करते हैं। ऊपर से डॉक्टर्स बनकर आते हैं और बहुत ही अच्छे से कम्युनिटी की सेवा करते हैं, इसीलिए इन्हें परमिट किया जाए और ट्रंप ऐसा ही अब करने जा रहे हैं। लेकिन तो शुरुआत है, अब आप देखेंगे कुछ ही दिनों में खबर आएगी कि ट्रंप भारत के वो लोग जो कि AI के मामले में हाईली टैलेंटेड हैं उन्हें स्पेशली परमिट करेंगे कि वो H1B वीजा लेकर अमेरिका में आए, वो भी मुफ्त में, बिना 80-90 लाख रुपए की फीस दिए। इसके बाद खबर आएगी कि भारत के जो IT प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी फीस नहीं देनी होगी। फिर कुछ महीनों बाद खबर आएगी कि भारत के जो बैंकर हैं और मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं उन्हें भी फीस नहीं देनी होगी। धीरे धीरे करते हुए भारतीयों को एग्जेम्प्ट ही कर दिया जाएगा इस H1B वीजा की फीस से। देखिए ये तो होना ही था, इसमें ट्रंप की भी गलती नहीं है क्योंकि बिना भारतीयों के अमेरिका चल ही नहीं सकता। आपको लग रहा होगा मैं बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचिए
H1B वीजा में जितने भी लोग जाते हैं वो हाईली ट्रेंड और प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अमेरिका की हाई एंड जॉब्स को जाकर भरते हैं। इसमें भारतीयों का कंट्रीब्यूशन 75% है, यानी कि अमेरिका में जो हाई एंड नौकरियां हैं डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, बैंकर्स की, उसमें 3/4 भारतीय जाते हैं। बिना भारतीयों को अमेरिका चलाना असंभव है। हालांकि अमेरिका के जो रेसिस्ट लोग हैं वो इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन वो लोग भी ऑनलाइन भारतीयों को गाली देने के बाद एंड में जब बीमार पड़ते हैं जाते एक भारतीय डॉक्टर के पास ही हैं। हाल ही में देखने को मिला कि जब ब्रिटेन में भारतीयों के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारतीयों के खिलाफ नारा लगा रहे थे और फिर रैली के बाद जब उन्हें भूख लगी तो वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे थे। यही असलियत है रेसिस्ट लोगों की। हालांकि भारत में कई लोग ऐसे होंगे जो नाराज होंगे कि यार ट्रंप ने गलत कर दिया, हमारे जो डॉक्टर हैं हमारे देश में पढ़कर जाते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज का इस्तेमाल करते हैं, यहां से पढ़कर विदेश में जाते हैं, हमारे यहां डॉक्टर्स की कमी है। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं, कुछ ही दिन पहले घटी है मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर एक बच्ची का जन्म हुआ परिवार में। तो परिवार के लोग डॉक्टर के साथ ही लड़ने लगे कि हमारे यहां तो लड़का जन्म हुआ है, तुमने बदल दिया और हमें लड़की थमा रहे हो। खैर, इसको लेकर खूब विवाद हुआ। जो परिवार वाले थे वो डॉक्टर को मारने पर उतारू हो गए, मारपीट करने लगे स्टाफ के साथ में भी। यहां तक कि परिवार वालों ने पुलिस बुला ली, डॉक्टर को गिरफ्तार करने की बात आ गई, डॉक्टर के लाइसेंस कैंसिल करने की बात आ गई थी। लेकिन एंड वक्त पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया और पता लगा कि जी लड़की ही हुई थी। यहां तक कि जो परिवार के कुछ लोग थे उन्हें बता भी दिया गया था शुरू में ही कि आपके यहां लड़की हुई है, लेकिन जानबूझकर उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके परिवार में एक लड़की पैदा हुई। अब आप मुझे खुद बताइए कि एक डॉक्टर जिसने 8-10 साल पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, भले ही सरकारी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा, उसके पास ऑप्शन था कि खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करके करोड़ों कमा सकता था, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। उसे क्या मिला? नियरली उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया था, उसकी 10 साल की पढ़ाई वेस्ट हो गई थी। इतना ही नहीं, बाद में जब मामले का खुलासा हो गया, सच्चाई सबको पता लग गई, फिर भी डॉक्टर का नाम तो खराब हो ही गया ना। अगली बार कोई भी उसके पास जाएगा तो 10 बार सोचेगा कि यार इस पर इल्जाम तो लगा था। हमारी सोसाइटी आप जानते ही हैं कैसी है। तो आप खुद सोचिए कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर को ये मिलता है इंडिया में सेवा का, और यही अगर डॉक्टर अमेरिका जाए, वहां के सिस्टम में काम करे तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, इज्जत मिलती है और अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। इसीलिए भारतीय डॉक्टर जो अमेरिका जाते हैं उन्हें ब्लेम करने से ज्यादा हमें अपने सिस्टम को सुधारने की, हमें अपने समाज को सुधारने की बहुत जरूरत है। ये बात सिर्फ मेडिकल की फील्ड में नहीं, डॉक्टर्स पर नहीं, हर एक फील्ड में लागू होती है। हालांकि ये मेरे विचार हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।